हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे। काफी कुछ अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर लिया। लास्ट सेक्शन तक नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। मैं आज ऐसे ही उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया है। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहाँ पर कर ली है और कोई आपको डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो आपको पता करना क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको अपने डाउट पूछने हैं। इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां पर आप अपने डाउट की पिक्चर भेज सकते हैं। तो आज के सेशन में नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। क्या नाम है? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एनसीईआरटी के बाहर का बताऊंगा, थोड़ा सा, ऐसा मान लो 1%। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी को समझना जरूरी है यहाँ पर, इसीलिए कुछ टर्मिनोलॉजी का खेल है, कुछ सफिक्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, जिसमें ऑर्डर, फैमिली, क्लास, उनका जो सफिक्स है वो अपन यूज में लेंगे। उसका एक एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा जिससे आप सोचोगे हाँ यार बात तो सही बताई सर ने, एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन एनसीईआरटी को समझने के लिए सही से बता दिए। ठीक है, तो सफिक्स में आपको कुछ बताऊंगा जो सात आपके पास आएंगे कैटेगरीज, उसमें से कुछ एक के सफिक्स यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी के साइट में लिख लीजिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट अपन करें उससे पहले लास्ट सेशन में जो अपन ने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, अपन ने डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने टोटल बोला था कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज की डिस्कवरी हो चुकी है। क्लासिफिकेशन की नीड क्यों थी वो अपन ने पॉइंट देखे थे। टेक्सोनोमी के बारे में अपन ने यहाँ पर बात की थी, ब्रांचेज ऑफ टेक्सोनोमी बताई थी, 7 टेक्सोनोमी बताई थी जो प्लांट किंगडम में भी वापस से यूज में आती है। फंक्शंस की अपन ने बात की थी टेक्सोनोमी, उसके बाद में नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल डिस्कस किया था। उससे पहले कॉमन नेम की बात की थी जो आम लोग यूज में लेते हैं, उससे दूसरा था साइंटिफिक या टेक्निकल या बायोलॉजिकल नेम, जिसे साइंटिस्ट यूज में लेता है, यूनिवर्सल नेम भी जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, बाइनोमियल भी अपन ने बात की थी, किसी भी नेम के अगर टू कंपोनेंट्स है तो बाइनोमियल स्पीशीज और जीनस। और ट्राइनोमियल की बात की थी जिसमें थ्री कंपोनेंट ज्यादा सब स्पीशीज भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। और रूल्स बताए थे बाइनोमियल की, वो आपको क्लियर है। उसके बाद में अपन ने यहां पर इसे छोड़ दिया था। अब आगे अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन में, इसको आप नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा, काम अपना आसान हो जाएगा। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमी के बारे में आपको आइडिया हो चुका है। टेक्सा का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। एंड नोमोज मतलब होता है लॉज। जो लॉज हैं अरेंजमेंट के, जो भी अपन बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था, जितने भी ऑर्गेनिज्म अपन ने देखे थे, उनको एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट आपको देना है। तो जिस साइंस की जिस ब्रांच में आप पढ़ते हैं वो होता है टेक्सोनोमी। ठीक है, उसके साथ में सिस्टमेटिक्स की भी अपन ने बात की थी, थोड़ा सा और मैं भी आपको बता दूंगा। तो टेक्सोनोमी की अगर अपन बात करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आप देख रहे हो, कुछ भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, फंगस हो सकता है, कुछ भी वो हो सकता है। तो एक टर्म अपन ने यूज में लिया था टेक्सा और टेक्सोन, कैटेगरी को डिनोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, जैसे अगर मैं बात करूं बीट, तो आपके माइंड में बीट का इमेज आ जाता है। मैं बात करूं डॉग, तो डॉग का आपको इमेज आ जाएगा केट, केट आ जाएगा। लेकिन मैं बोलूं एसिक्लोफेनिक, तो आपके दिमाग में शायद कुछ नहीं आए, क्योंकि एसिक्लोफेनेक कोई एनिमल नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक टेबलेट है, पेन किलर है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में आ जाता है। यहां जो टेक्सोन की बात कर रहे हैं, कैटेगरी की अगर अपन बात करें, तो जैसे मैं लिखता हूं मैमल्स, अच्छा सॉरी, इससे पहले मैं लिखता हूं एनिमल्स। ठीक है, मैं लिखता हूं एनिमल, उसके बाद में मैं लिखता हूं मैमल्स या मैमल, उसके बाद में लिखता हूं मैं डॉग, केट, ह्यूमंस, कुछ भी लिख सकता हूं। तो यहां जो आपके पास एनिमल लिखा, क्योंकि अपन को पता है डॉग एक मैमल है और मैमल्स क्या है, एनिमल है, ना कि प्लांट है या कोई दूसरा। सेम ऐसे होमो सेपियंस, सेम ऐसे कैट है, लाइन वगैरह जो भी है, सारे सब कुछ है। तो यहाँ जो ये आपको तीन टर्म लिखे हैं, ये अपने अपने लेवल पर किसको बता रहे हैं, किसको डिनोट कर रहे हैं? टेक्सोन या टेक्सा को बता रहे हैं ये। आ रही बात समझ? डॉग जो है वो भी अपने लेवल पे टेक्सा है या टेक्सोन है, मेमल अपने लेवल पे, एनिमल अपने लेवल पे। ये तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनका जो अरेंजमेंट है, क्योंकि डॉग को अपन ने रखा मेमल में, मेमल को अपन ने रखा है एनिमल में, एनिमल किंगडम के अंदर। तो डॉग अपने आप में टेक्सा है अपने लेवल पे, मेमल अपने आप में टेक्सा है, और जो एनिमल है वो भी अपने आप में क्या है, टेक्सा है, टेक्सोन है, कैटेगरी है, वो ही आपके पास है कैटेगरी है। क्लियर है?
इतना सा आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद में अगर अपन बात करें टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन अपन ने देख लिए। टेक्सोनॉमी में अपन क्या क्या देखते हैं, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ये टेक्सोनॉमी में इन सबको अपन डिस्कस यहां पर करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन आपको पता है। कैरेक्टराइजेशन मतलब उसके जो कैरेक्टर उसके बेसिस पे वो आपके पास होती है सिंपल सी टेक्सोनॉमी। और अपन ने दूसरा एक और टर्म यूज में लिया था जिसका जो है सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स ये पहले से आपको बता दिया वैसे। सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमेटिक्स में क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन प्लस नोमेनक्लेचर प्लस क्लासिफिकेशन प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या एवोल्यूशन जिसे अपन करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका एक दूसरे के साथ में जो रिलेशन अपन डिस्कस करते हैं वो आता है सिस्टमैटिक्स के अंदर। ये आपने पहले भी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपके पास जो क्लासिफिकेशन पहले के टाइम में जो था, पहले के टाइम में जो क्लासिफिकेशन था या तो वो क्या हो सकता था, फूड हो सकता था या क्लोथ्स हो सकते थे, जो नीड थी अपन को उसी के बेसिस पर अपन ने क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती रही, मतलब दिमागी क्षमता विकसित होती रही, डेवलप होती रही, जैसे वैसे वैसे क्या हुआ, अपन ने दूसरे जो बेसिस है उसके बेसिस पे भी अपन ने क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया था। अब यहां जो बात कर रहे सिस्टमैटिक्स की, बता दिया मैंने सिस्टमैटिक्स को। तो सिस्टमैटिक जो टर्म है वो एक लेटिन लेटिन वर्ड से आया है। लेटिन वर्ड आपके पास है सिस्टेमा। कौन सा मां, सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और कैरोलस लीनियस जो साहब थे ना, लीनियस साहब, उन्होंने अपना जो पब्लिकेशन दिया था उसका टाइटल भी यही यूज में लिया था, सिस्टेमा नेचर। कौन सा, सिस्टेमा नेचर, इन्होंने अपना टाइटल यहां पर यूज में लिया था। ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना। सिस्टेमेटिक्स टेक्सोनॉमी के जैसे ही है, लेकिन यहाँ पर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी अपन देख रहे हैं। एनसीईआरटी में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इतना सा आप ध्यान रख लेना, फाइलोजेनेटिक रिलेशन या एवोल्यूशन के बेसिस पे अपन जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो सिस्टमैटिक्स के अंदर यहाँ पर सिंपल सा आ जाएगा। कौन सी कैटेगरीज है, मैं ट्रिक भी आपको यहां पर बता दूंगा, सिंपल सी याद रखने की एक सीक्वेंस में कैटेगरीज की। टोटल आपके पास 7 कैटेगरीज आएगी। कितनी आएगी, 7। फर्स्ट स्पीशीज, जीनस, उसके बाद में फैमिली, उसके बाद में ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, और सबसे लास्ट में आता है किंगडम। तो ये अपने पास क्या, 7 टोटल अपने पास क्या है, कैटेगरीज है, ठीक है। जो अपन ने नेम लिया था, चाहे केट हो, चाहे डॉग हो, चाहे मेमल हो, चाहे एनिमल हो, वो अलग कैटेगरीज है। यहाँ अपन जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है या डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टर्स के बेसिस पे अपन ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। जिसमें आपका नोमेनक्लेचर भी इंक्लूड है, जिसमें आपका क्लासिफिकेशन भी है, जिसमें आपका आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ अपन देख करके क्या करेंगे, इनको यहाँ पर अरेंज करेंगे। क्लियर है। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, ये नीचे से ऊपर की ओर अपन चल रहे हैं। ये सबसे फर्स्ट बेसिक आएगा आपका, फिर ये जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। इसको याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, कई बार पूछ भी लेता है सीक्वेंस में। अपने डिस्ट्रिक्ट्स के जो, अपना डिस्ट्रिक्ट जो है उसका, उसके जो एसपी साहब है, ठीक है, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, उन्होंने, एसपी साहब ने जनरली ही फैमिली में कहा
कि आप जो है प्रिपरेशन करो, ठीक है, फैमिली को ऑर्डर दिया कि आप क्लास जाओ और पीएचडी की तैयारी करो, क्लास में जाओ पीएचडी की तैयारी करो। पीएचडी आपको समझ में आता है मेरे हिसाब से, ठीक है, इसमें डॉक्टरेट की उपाधि आपको मिल जाती है। तो एसपी साहब की जो बात कर रहे हैं यहाँ आप फिर देखेंगे, एसपी स्पीशीज से एसपी मैंने लिया, एसपी साहब ने जनरली, ये जनरली का जीनस, जनरली फैमिली को क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, क्योंकि एसपी साहब है तो ऑर्डर ही देंगे वो कि आप क्लास लो किसकी, पीएचडी की, पीएचडी, फाइलम और डिवीजन, फाइलम और डिवीजन, फाइलम अपन एनिमल के लिए यूज में लेंगे और डिवीजन प्लांट्स के लिए अपन यूज में लेंगे। सारी बात समझ, पीएचडी की क्लास लो, आप क्लास लो पीएचडी की का मतलब किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जो 5 किंगडम अपन बाद में पढ़ेंगे। तो एसपी साहब ने जनरली फैमिली को ऑर्डर दिया कि क्लास लो आप पीएचडी की। ये आपके टोटल जो 7 कैटेगरीज है इसको लर्न करने की आपके पास क्या हो जाएगी, सिंपल सी ट्रिक यहां पर हो जाएगी। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या इसके अंदर? डाउट हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुले हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन क्या है, खुले हैं। अब आगे अपन चलते हैं, स्पीशीज से अपन स्टार्ट करेंगे, जो भी आपके पास सिमिलरिटीज हैं या डिससिमिलरिटीज है ऑर्गेनिज्म में, उसके बेसिस पे। तो कुछ आज के सेशन में डिस्कस कर लेते हैं और बाकी नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कस कर लेंगे। तो पहला जो अपने पास आता है वो कौन सा आता है, स्पीशीज। पहली जो कैटेगरीज है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, उसे अपन कहते हैं स्पीशीज। अच्छा, उससे पहले एक और जहां पर छोटा सा पॉइंट अपने पास रह चुका है, ये तो अपने पास क्या है, अरेंजमेंट जो अपन ने कर दिया वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ये, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ये, कैटेगरीज, ये कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। जो भी अपन ने क्या कर रहे हैं, ओवरऑल जितनी भी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है उसे अपन कह रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। लेकिन जितनी भी सारी है, जितनी भी और जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, उसके लिए अपन टर्म एक और यूज में लेते हैं, टैक्सोनॉमिक हेयरके, ठीक है, टैक्सोनॉमिक हेयरके अपन टर्म यूज में लेते हैं। ऑल मतलब सारी मैंने बोल दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ये जैसे मान लो सारी की सारी, ठीक है, और इसमें से एक सिंगल अगर होगी तो उसे अपन क्या कहेंगे, टेक्सोन, उसके लिए अपन टर्म यूज में लेंगे। सिंगल के लिए टेक्सोन यूज में ले रहे और सारी को मिला दिया आपने तो उसके लिए अपन टर्म यूज में लेंगे क्या, टेक्सोनॉमिक हेयरके। आ रही बात समझ में? ये इतना सा क्लियर हो गया होगा। इनकी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। अब पहला जो अपने पास आएगा वो आपके पास क्या है, स्पीशीज की बात करेंगे। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो कौन सी है, स्पीशीज। ये तो आपको पता है कि बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर सिस्टम अपन ने देखा था, उसमें अपन ने क्या बात की थी, जो आपके पास कंपोनेंट है किसी भी नेम की, पहला नेम आता है वो आपके पास है जीनस और दूसरा आता है स्पीशीज का, ठीक है। उसके रूल्स भी आपको पता है, लैटिन है या फर्स्ट जो लेटर होता है जीनस का वो कैपिटल होता है, स्मॉल होता है स्पीशीज का, ठीक है, हैंड लेटर लिखता है तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, वो रूल्स आपको पता है। तो अपन सीधा ही चलेंगे, स्पीशीज की जो बात कर रहे हैं तो टेक्सोनोमिक जो स्टडी है इसमें क्या होता है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको एक ग्रुप में अपन ने रख दिया और वही क्या है, स्पीशीज है। जो अलग है उनको नहीं रख सकते, सिमिलर वालों के लिए, दो कान दिख रहे हैं आप में, मुझ में, किसी और में, और में, गाय में, भैंस में, बिल्ली में दिख रहे हैं। हेयर्स की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल हेयर्स है वो भी दिख रहे हैं सबके अंदर, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड है वो भी दिख रहा है, तो अपन ने क्या कर दिया, मेमल्स के अंदर रख दिया। ये स्पीशीज नहीं है मेमल्स, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है कि यहां पर स्पीशीज की अगर आप बात करोगे तो क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। क्लियर है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज, और उसे ही अपन क्या कहेंगे, स्पीशीज उसे अपन कहेंगे।
ग्रुप हो चुका है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, एक साथ रख दिया तो वो जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, स्पीशीज यहां पर कहलाएगा। नोट आप करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। एक स्पीशीज जो है वो दूसरी जो स्पीशीज है, वन स्पीशीज या अदर स्पीशीज में यहां पर लिख देता हूं, दूसरी जो स्पीशीज है उससे क्या होगी, अलग होगी। और इसको आपको पहचानना आना चाहिए, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे। ये सेम नहीं है, यह आपको आना चाहिए जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आपको देख करके आना चाहिए कि हाँ ये दिखने में थोड़ा सा अलग है, ये अलग है, वो अलग है, तो ये एक स्पीशीज नहीं हो सकती, ये अलग अलग स्पीशीज होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करेंगे तो एग्जाम्पल भी सिंपल से आपने पहले भी पढ़ रखा है, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम, छोटा आएगा वैसे स्पीशीज का टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने बोल दिया समझ जाइए, ट्यूबेरोजम, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पटेटो जिसे कहते हैं, ट्यूबेरोजम, या आपके पास आलू या पटेटो जिसे अपन कहते हैं। और पैंथेरा लियो की बात करते हैं, जिसे अपन कहते हैं लायन। तो यहां इंडिका की आप बात करोगे, मैंजीफेरा इंडिका की अगर आप बात करोगे, ये आपके पास स्पीशीज है। सोलेनम ट्यूबेरोजम में ट्यूबेरोजम स्पीशीज है, पैंथेरा लियो में लियो स्पीशीज है, और बाकी जो बचे हुए नाम है वो क्या है भाई साहब, वो जीनस। तो कभी भी इनको ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि हाँ रूल्स पता है, सेकंड जो आएगा वो जीन स्पीशीज है, फर्स्ट जो आएगा जीनस, नहीं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। कभी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम आपको दे देगा लायन, पैंथेरा लियो, मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, पटेटो, सोलेनम ट्यूबेरोजम, और कोई फोर्थ ऑप्शन दे देगा जो गलत होगा। तो ये नाम आप भी आपको ध्यान में रखने हैं, केवल रूल्स को समझने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई स्पीशीज और जीनस की अपन ने बात कर ली है। अब ये तो स्पीशीज हो गए, बाकी मेंजीफेरा, पैंथेरा और ट्यूबेरोजम ये आगे का टेक्सोन है। ये अपने आप में स्पीशीज है, ये क्या टेक्सोन है, टेक्सा है, लेकिन हायर लेवल का भी होगा। जीनस स्पीशीज से जीनस, जीनस से आपका आगे फैमिली ऑर्डर वगैरह जो भी आएगा सब कुछ, पांच जो बचे हैं वो आए, तो ये हायर लेवल के क्या टेक्सोन है, जिसमें क्या होगा, सिमिलरिटीज कम होती हुई चलेगी। अभी से बता देता हूँ, पहला ही पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, जैसे जैसे स्पीशीज से किंगडम की ओर आप चलोगे वैसे वैसे क्या होगा, जो सिमिलरिटीज है वो कम होगी और डिससिमिलरिटीज वहां पर इंक्रीज होती रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा जहां टेक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब जो जीनस की बात करेंगे तो उसमें एक से ज्यादा क्या आएगी, स्पीशीज यहां पर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। जीनस की बात करें अपन तो जीनस की यहां पर अगर अपन बात कर रहे हैं, जैसे पैंथेरा, पैंथेरा आपके पास हो चुका है। अब ये जो पैंथेरा है ये जीनस देख सकते हो यहां पर, ये पैंथेरा जो जीनस है इसके अंदर सिमिलर टाइप की क्या आ सकती है, स्पीशीज इसके अंदर आ सकती है। सिमिलर टाइप के इसके अंदर क्या आ सकती है, स्पीशीज यहां पर आ सकती है। जैसे आपके पास पैंथेरा लियो तो है ही, पैंथेरा लियो आपके पास है, इसके अंदर पैंथेरा टाइग्रिस भी आ सकती है, मतलब आती है, आ क्या सकती है, आती है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ये तीनों स्पीशीज इसके अंदर आती है पैंथेरा जीनस के अंदर। क्यों, क्योंकि ये जो है इसमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है, ये स्पीशीज है, लियो टाइग्रिस पार्डस की स्पीशीज है, इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, इसीलिए इसे अपन ने पैंथेरा जीनस में रख दिया, इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो ये आपको सिंपल से ध्यान में यहां पर रखना है। एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे होमो सेपियंस है अपन, अपन क्या है, होमो सेपियंस है, इंसान है अपन, तो होमो अपना जीनस है और सेपियंस क्या है, होमो अपना जीनस है और सेपियंस क्या है भाई साहब, सेपियंस अपना स्पीशीज है। तो होमो सेपियंस के साथ साथ में होमो हेबिलस भी आ सकता है, होमो इरेक्टस भी आ सकता है, होमो हेबिलस भी आ सकता है और होमो इरेक्टस भी यहाँ पर आ सकता है, मतलब आता ही है। तो ये सारे क्या है, स्पीशीज हैं। क्लियर है, स्पीशीज वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा आई होप।
उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा है, नेक्स्ट सेकंड अपने पास आता है जीनस, जिसमें जो भी आपके पास रिलेटेड स्पीशीज होगी, सिंपल से डेफिनेशन में आप लिखोगे, क्या लिखोगे, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड, a group of related species which has more characters in common, ठीक है, तो स्पीशीज ऑफ अदर जेल, सिंपल सा आपको करना है, ऐसा स्पीशीज जिसमें एक दूसरे से सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे लेकिन थोड़ा बहुत अलग भी होगा, तो उसको एक कॉमन ग्रुप में अपन रख देंगे, उसी ग्रुप के लिए, उसी कैटेगरी के लिए अपन टेक्सा के लिए यूज में लेंगे टर्म जीनस। सारी बात समझ में इजी से, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करेंगे तो एग्जाम्पल पहले भी आपको दिया, पैंथेरा वाला दे दिया, होमो सेपियंस वाला एग्जाम्पल दे दिया, होमो के अंदर दे दिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पैंथेरा का वापस अगर आप चाहो तो नोट करेंगे, बाकी तो बता दिया। पैंथेरा जीनस के अंदर पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, ये क्या है, ये स्पीशीज है तीनों ही, जिसको एक जीनस के अंदर रखा है, वो जीनस का नाम क्या है, पैंथेरा नाम है उस जीनस का, ठीक है। और ये अलग है बाकी दूसरे जीनस से, जिसमें फेलिस, फेलिडी और कैनिडी आता है, ठीक है। फेलिस जो जीनस है वो किसके लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं, वो जो केट वाली कैटेगरी उसके लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं, कैनिडी जाएगा, और डॉग के लिए अपन यूज में लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये आपके पास क्या हो गया, फैमिली हो गया, जीनस यहाँ पर हो चुका। इन दोनों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं श्योर हूं। अगर आपसे पूछा जाए इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सफिक्स, ठीक है, जो किसी भी टर्म के पीछे लगते हैं उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, वो आपको ध्यान में यहाँ से रखना है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी अपन को, ठीक है, अदरवाइज अपन को दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ मैं कैटेगरी लिख देता हूँ पहले, कौन सी कैटेगरी, सबके लिए अपन यूज में नहीं लेते, तीन चार जो कैटेगरी उसके लिए ही अपन यूज में लेते हैं, और ये सफिक्स में यहाँ पर लिख देता, ठीक है। कैटेगरी और सफिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहले अपन प्लांट्स का देख लेते हैं, उसके बाद में एनिमल्स का यहाँ पर डिस्कस करेंगे, समझ में आपको आ जाएगा 101%। तो जो डिवीजन है, प्लांट्स के लिए क्या यूज में लेते हैं अपन, जो टर्म डिवीजन है, और एनिमल के लिए फाइलम यूज में लेते हैं। सेकंड लास्ट, डिवीजन के लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं फाइटा, क्या यूज में लेते हैं, फाइटा। बोले ये क्या सर, ये क्या होता है, बिल्कुल सिलेबस में ही है, बिल्कुल सिलेबस में है ये। फाइटा से याद करो आप, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आया फाइटा उसके अंदर। तो फाइटा जो टर्म अपन यूज में रहते हैं, डिवीजन के लिए अपन टर्म यूज में रहते हैं, तो प्लांट्स के लिए। हमारी बात समझ में, तो ये टर्म आता है एनसीईआरटी में, ऑलरेडी गिवन है, लेकिन अपने पास नहीं लगा रहे हैं अपन अपना, ठीक है ना। तो डिवीजन के लिए अपन यूज में लेते हैं फाइटा, कभी कभार सब डिवीजन भी पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो नहीं पूछते वैसे, फाइटिना इसके लिए अपन यूज में लेते हैं। उसके बाद में क्लास की अगर अपन बात करें तो क्लास के लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं फाइसी, फाइसी। अब ये कहां पर आ गया सर, फाइसी ऑप्सिडा और ए क्लास, फाइसी यार कहीं कहीं सुना सुना तो लग रहा है, लेकिन कहां हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, प्लांट किंगडम में चलेंगे आप, क्लास में आप जाएंगे, उसके बाद में क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी, है ना, फाइसी वो क्लास को बता रहे हैं वहां पर, फाइटा डिवीजन को बता रहे हैं। ऑक्सीडा आपने सुना होगा, साइलोक्सीडा, टेरोक्सीडा एग्जांपल है, आप देखेंगे ना प्लांट किंगडम में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट के एग्जांपल आप देखेंगे तो वहां पर ये ऑक्सीडा भी आपको मिल जाएगा। और ए जो है सिंपल सा, ये तो कॉमन है ही। आगे बात समझ में। उसके बाद में अपन टर्म यूज में लेते हैं ऑर्डर के लिए, तो ऑर्डर के लिए अपन यूज में लेते हैं एल्स, एल्स भी अभी आएगा एग्जांपल, ऑर्डर जो पड़ेगा ना, पॉलीमोनियल्स वगैरह आएगा उसके अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ऑर्डर आपको ध्यान में रखना, तो आप प्लांट किंगडम में जब जाएंगे तो क्लास में आपको फैमिलीज वगैरह दे रखी है, ठीक है, इसमें सोलेनेसी, फोबेसी, रोबेसी वो सब दे रखा है, तो उसमें आपको ये टर्म मिल जाएगा। तो ये जो अपन ने टर्म यूज में लिए हैं भाई साहब, ये किसके लिए यूज में लिए हैं अपन ने, ये अपन ने यूज में लिए हैं प्लांट्स के लिए। ध्यान में रहेगा ना, सिलेबस के बाहर की है या नहीं है, बताओ अपने दिमाग से, नहीं है सिलेबस के बाहर,
नेक्स्ट बात करते हैं अपन एनिमल्स की। तो एनिमल्स भी आपको समझ में आ जाए, कैटेगरी और ये सफिक्स। अरे मजा आ रहा है पढ़ने में, तो मुझे तो आ रहा है पढ़ाने, बाकी नहीं पता। तो सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करेंगे फैमिली की, एनिमल्स में बहुत कम पूछता है, प्लांट्स में पूरे पूरे चांसेस रहते हैं कि पूछे जाए। फैमिली के लिए टर्म इसमें रहता है इन्हें INAE। उसके बाद में, सॉरी, फैमिली के लिए अपन यूज में लेते हैं आइडिया, अपन आइडिया सर जी। उसके बाद में सब फैमिली के लिए अपन यूज में लेते हैं NA। सुपर फैमिली नहीं पूछते हैं, प्लांट्स में पूछे जाते हैं, लेकिन एनिमल्स में ना के बराबर पूछते हैं, लेकिन क्योंकि प्लांट अपन ने डिस्कस किया है तो ये भी जरूरी है। आइडिया जिसे अपन कहते हैं सिंपल सा, सबसे लास्ट में ट्राइब जो है उसके लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं NA। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये एनिमल्स के लिए। ये किसके लिए है, ये एनिमल्स के लिए जो सफिक्स यूज में ले रहे हैं वो है। बाकी नहीं पूछेगा एनिमल्स के तो, लेकिन प्लांट्स तो बॉटनी तो है ही खतरनाक है ना। जूलॉजी पढ़ने में मजा आता है, बॉटनी में आता है। और आप हम कैसे बताएं, आप पूरी लाइन के अंदर कमेंट करके बता देना किसमें मजा आता है। मेरे हिसाब से तो जूलॉजी में आता है 90%। ठीक है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग भी है, अपने बारे में है, ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है, पूरा रिप्रोडक्टिव वाली यूनिट आती है। तो ये आपके पास क्या है, अपने पास सिंपल सा स्पीशीज की अपन ने, सॉरी, यहाँ जो सफिक्स की अपन ने सिंपल सी यहाँ पर बात की है, और जो सफिक्स और सॉरी स्पीशीज और जो जीनस है उसकी भी अपन ने यहाँ पर क्या कर ली है, बात सिंपल सी कर ली है। आज के सेशन में अपन इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो बाकी जो बचे हुए अपने पास कैटेगरीज, इसमें ऑर्डर, क्लास, फैमिली, फाइलम या डिवीजन और किंगडम अपन देखेंगे। सबसे लास्ट में एनसीईआरटी में एक टेबल आपको दे रखी है 1.1, वो वहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो सफिक्स मैंने बताया अपने आप से वहां पर आपको रोल इसका समझ में आएगा कि क्यों मैंने सफिक्स, ठीक है ना। इनको तो छोड़ना नहीं है हमको। एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है, तो क्या कर दे रखा है टर्म में, दे रखा तो ये थोड़ी अलग से देगा टॉपिक बना के सफिक्स को, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जो बाकी बची कैटेगरीज अपन कंप्लीट करेंगे, टेबल कंप्लीट करेंगे और टैक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह वाला कंप्लीट करके इस चैप्टर को कर लेंगे डाटा बाय। तो आई होप ये समझ में आया है, अगर लास्ट तक आपने सेशन को देखा है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट सेशन में मिलता है टैक्सोनॉमिक एड्स के साथ में। नोट्स बना लीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई डाउट नहीं आएगा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।